$100 मिलियन की शादी। जी हाँ, मुकेश अंबानी के सपोर्ट 3 महीने से ये इवेंटिंग चल रही है एक तरीके से, जहाँ पे हर स्टार मौजूद है। और इंडिया के अंदर पॉवर्टी इतनी पॉवर्टी है कि वो नकल मकानी करके यहाँ से भाग के रशिया जा रहे हैं। एशिया का सबसे अमीर तरीन शख्स, 4 करोड़ हिंदुस्तानी ओरिजिन लोग दुनिया के अंदर नॉन रेजिडेंट हैं, यानी इजराइल, बर्बरियत, गाजा में पूरे के पूरे खानदान, वहाँ पे जो नेशनल रजिस्ट्री है उससे रद्द हो चुके हैं। ट्रम्प साहब से मुलाकात की है विक्टर ओरबान साहब ने कि वो जाके पुतिन साहब से ही मिले, मगर ओरबान साहब यानी पूरा वेस्ट ममालिक एक तरफ, ओरबान साहब यूरोपियन प्रेसिडेंसी भी है हंगरी के पास, कहीं पे अरबों रुपए की शहनाइयां बज रही हैं और कहीं पे पूरे के पूरे खानदान अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। लेट अली शो यू के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। शुरू करते हैं एक $100 मिलियन की शादी की तकरीब से। जी हाँ, मुकेश अंबानी के सपोर्ट बेटे की शादी, $100 मिलियन जो कहा जा रहा है, उसके अंदर जस्टिन बीबर की भी शिरकत हुई। उसके अंदर अल्लाह भला करे, आपका दुनिया का हर स्टार आप जो इमेजिन कर सकते हैं। 3 महीने से ये इवेंटिंग चल रही है एक तरीके से, जहाँ पे हर स्टार मौजूद है। सुनने में ये भी आया कि $10 मिलियन दिए जस्टिन बीबर को कि वहाँ वो आके परफॉर्म करे, ये जो फाइनल इवेंट्स चल रहे हैं उसके ऊपर। कि इतना पैसा इंसान के पास हो, $100 मिलियन, यानी एक आम आदमी $100 मिलियन, आम आदमी छोड़े, एक मिलियनर भी अगर है कि तो वो भी $100 मिलियन एक जिंदगी के अंदर शायद ना कमा सके, एक मिलियनर। तो यहाँ पे 3 महीने की तकरीब शादियों के अंदर, और इंडिया के अंदर पॉवर्टी इतनी पॉवर्टी है कि वो नकल मकानी करके यहाँ से भाग के रशिया जा रहे हैं, और रशिया में उनको लेके जा रहे हैं यूक्रेन फ्रंट लाइन के ऊपर। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल बना हुआ है एक्चुअली। मोदी साहब जो गए हुए थे अभी वहाँ पे पुतिन साहब से, उन्होंने जिक्र भी किया कि जी जो हमारे हिंदुस्तानी पहुंचे हुए हैं आपके फ्रंट लाइन्स के ऊपर यूक्रेन के अंदर, जो गए थे इस इरादे से, इस यकीन से काम करेंगे उधर, और उनको बेवकूफ़ बना के फ्रंट लाइन में भेज दिया कि उनको रिपैट्रिएट किया जाए। तो पुतिन साहब का आगे से जवाब था, हम देखेंगे। तो खैर एनीवेज, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ ये हिंदुस्तान एक तरफ $100 मिलियन की शादियां हो रही हैं अंबानियों की, वो एशियाज रिचेस्ट मैन, यानी एशिया का सबसे अमीर तरीन शख्स, उसके बेटे की शादी $100 मिलियन से ऊपर की 3 महीने की तकरीबें। और दूसरी तरफ लोग पॉवर्टी से भागने के लिए रशिया यूक्रेन फ्रंट लाइन पे भी पहुंच गए हैं। अब वहां पे रहना चाहते हैं नहीं चाहते वो अलग बात है, मगर ये डेस्परेशन की भी हद है। 1.4 बिलियन लोग एक जगह पे मौजूद हों अगर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना कंपटीशन होगा, कितने लोग निकल सकते हैं बाहर। इसलिए तो इंडिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। 37 to 40 मिलियन हिंदुस्तानी, 4 करोड़ हिंदुस्तानी ओरिजिन लोग दुनिया के अंदर नॉन रेजिडेंट हैं, यानी काम कर रहे हैं, रह रहे हैं या अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। मगर जो अंबानी ख़ानदान है वो अपनी ज़िंदगी बढ़ा रहा है। और अगर कंपेयर किया जाए अंबानी ख़ानदान को मोदी साहब के फेवरेट से, अदानी साहब से, तो फिर अंबानी शायद बेहतर हैं कि ये टेलीकॉम भी कंट्रोल करते हैं, एनर्जी भी कंट्रोल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी, गाड़ियाँ भी, रिलायंस ग्रुप, आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या क्या चीज़ें वो ग्रुप नहीं कंट्रोल करता होगा। और शायद इसीलिए तो वो इतने पैसे यहाँ पे खर्च कर रहा है। इम्बैलेंस दुनिया में इतना बढ़ चुका है कि एक तरफ ये $100 मिलियन की शादियां हो रही हैं, शहनाइयां बज रही हैं, और दूसरी तरफ इजराइल, बर्बरियत, गाजा में पूरे के पूरे खानदान, वहाँ पे जो नेशनल रजिस्ट्री है उससे रद्द हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं।
और इजराइल मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। उन्होंने ऐलानिया किया है, अगर पैम्पलेट्स गिराई हैं गाजा सिटी में, सेंटर के अंदर, क्या आप यहाँ से निकल जाएं लोग, हम यहाँ पे भी अब दोबारा शुरू करने वाले हैं। तो ये एक वैकमोल है कि एक तरफ से इजराइल यानी शहीद करता है लोगों को, हमास इंक्लूडेड दूसरी तरफ से वो रिएक्शन करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीग्रुप करते हैं, और बचा कुछ नहीं है। तो किस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है, किस सतह पे लड़ाई हो रही है, आप ज़रा इमेजिन करें, हम अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ के ऊपर। इट्स अनबिलीवेबल कि क्या हो रहा है फिलहाल। इसराइल फ़लस्तीन के अंदर भी, यूक्रेन उसके ऊपर तो ये भी अपना ये सब मुलाकातें भी हुई हैं। एर्दोआन साहब भी पहुंचे हुए थे, मेलोनी साहब पहुंची हुई थी, बाइडन साहब ने ही बड़ी बातें की, मगर हाँ पत्ता रशिया के हाथ में है फिलहाल, जो नज़र आ रहा है। डिस्पैरिटीज़ भी हैं इस इक्वेशन के अंदर। और बाइडन की जिस तरीके से सेहत डिटीरियरेट हो रही है, अंदर अमेरिका के अंदर एक एंगस्ट, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी है, उसके अंदर भी सवालिया निशान होंगे कि अगर ट्रंप वापस आ गया तो फिर क्या होगा, किस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और ट्रंप की बात कर रहे हैं तो फिर ट्रंप साहब से मुलाकात की है विक्टर ओरबान साहब ने। ओरबान साहब हंगरी के नेशनलिस्ट लीडर हैं। अच्छा, हंगरी के अंदर मैं रिपोर्टिंग भी की हुई है, तो हंगरी में ओरबान साहब ने, वो आए तो थे प्रोग्रेसिव, एक लेफ्ट ऑफ सेंटर किस्म के पॉलिटिशियन कई साल पहले, मगर ओवर टाइम वो नेशनलिस्ट बन गए। और उनके जो इर्द गिर्द दोस्त थे बिजनेस फ्रेंडली, उन्होंने अखबार भी खरीद लिए, रिसर्च सेंटर भी खरीद लिए। वही जो एर्दोआन ने किया एक तरीके से तुर्की में, ओरबान ने किया हंगरी में। और तुर्की और हंगरी के अंदर बड़े कनेक्शंस भी हैं। इनफैक्ट हंगेरियंस अपने आप को कहते हैं कि हम तो तुर्क हैं ओरिजिनली, कि वहां पे सबसे बड़ा जो तुर्क मेला एक होता है, फेस्टिवल होता है, वो हंगरी के अंदर होता है, जहां पे वो घोड़े की बाजी करते हैं, दौड़ाते हैं, ये सब चीजें, अतिला दहन को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं हंगरी जब गया था तो ये चीजें मुझे देखने को बहुत मिली। कल्चरली भी वो क्रिश्चियन है, मगर अपने आप को ओरिजिनली वो समझते हैं कि वो टर्क मंगोल्स हैं। तो वो एक कनेक्शन मौजूद है, जेनेटिकली भी इसके साइंस मौजूद हैं। तो ओरबान साहब अब एक मिशन पे निकले हुए हैं, वन मैन आर्मी मिशन के ऊपर, कि वो जाके पुतिन साहब से मिले, ज़ेलेंस्की साहब से मुलाकात हुई उनकी, और उन दोनों से कहा कि भाई क्या वो चीज़ है जिससे, जो आप अमन की तरफ, जिसके ऊपर आप जा सकते हैं, क्या वो आपकी ऐसी रेड लाइन है जो अमन की तरफ आपको, दोनों को एक कॉम्प्रोमाइज करा दे। अब वो एक पर्सनल, एक प्राइवेट मिशन के ऊपर निकले हुए हैं। नेटो समिट के अंदर भी शमूलियत। हंगरी का साइज क्या है, तकरीबन 10 मिलियन, और वेट जो कैरी कर रहे हैं वो वाकई में है वो तगड़े आदमी। मगर ओरबान साहब यानी पूरा वेस्टर्न ममालिक एक तरफ, ओरबान साहब यूरोपियन प्रेसिडेंसी भी है हंगरी के पास अगले 6 माह के लिए। तो बड़ी अपना हिम्मत चाहिए होती है कि इस एनवायरनमेंट में रह के, ऐसे लोगों के साथ रह के, यूरोपियन यूनियन के, जर्मनी, फ्रांस, ये नेटो अलायंस, प्रेशर, सबको प्रेशर सहने के बावजूद कितने लोग सह सकते हैं ये प्रेशर? पाकिस्तान में तो इतने नहीं सह सकते। जो एक सह सकता था वो जेल के अंदर है। बट लाइफ कंटिन्यूज। पाकिस्तान के ऊपर ही बात करूंगा, बहुत इन डेप्थ बातें, इंकशाफात है मेरे पास मौजूद। एक हलचल मच चुकी है पाकिस्तान में, ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इसके ऊपर डिटेल्स आपके साथ इंशाल्लाह अगले चंद घंटों के अंदर दोबारा शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।